एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिंकू भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मिंकू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर और ने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर मिंकू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीखे। साथ ही वो मिंकू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मिंकू की एयरवेज बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर हॉन्ग नामी साइंटिस्ट मिंकू से राब्ता करता है और वो कहता है कि इसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए मिंकू जब भी रोबोट को टच करेगा तो इसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर हॉन्ग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिंकू हॉन्ग से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिंकू वहाँ पहुँचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर हॉन्ग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिंकू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब उसे छूता है तो मिंकू को इसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिंकू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर हॉन्ग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, इसे मिंकू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन हॉन्ग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर हॉन्ग जिया को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर उसकी टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेंगे। अब जिया को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिंकू के घर में लाया जाता है। मिंकू जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो जिया इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जिया फूड की डिलीवरी देने मिंकू के पास जाती है और मिंकू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिंकू जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जिया इसे लड़ने लगती है, लेकिन मिंकू इससे फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर गई थी इसलिए मिंकू प्रोफेसर को कॉल करता है और इसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर हॉन्ग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मूड में बदला जा सकता है। मिंकू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। जिया के रीसेट होने के बाद मिंकू इस रोबोट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है जिसकी वजह से जिया का प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिंकू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिंकू जिया को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। जिया को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है जिससे मिंकू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिंकू इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी इसलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मिंकू इससे बहुत खुश हो जाता है इसलिए वो रोबोट की होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिंकू पर गुस्सा हो रही है क्योंकि मिंकू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिंकू का फोन आता है और मिंकू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिंकू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिंकू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया भागकर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिंकू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिंकू पहली मर्तबा फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिंकू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर हॉन्ग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चले जाती है। उस वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिंकू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वो रोबोट को मजीद डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसीलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फाड़ कर देती है। मिंकू हैरानी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्द ही गन चारों तरफ फैल जाता है। इसे जिया इसे कपड़े बदलने का कहती है। बोला वाला मिंकू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कोई इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वो भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिंकू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रोबोट गायब है। वो इसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है कि जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिंटू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट को पानी को हाथ नहीं लगाते तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस वक्त जिया झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है।
जब मिंक्यू जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है, लेकिन मिंक्यू को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ती है और इसे ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड फिरा देती है, जिसे मिंटू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। यह देखकर मिंटू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो मजीद इसे कुछ कहता, वो कहती कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिंटू प्रोफेसर हॉन्ग से मिलता है और इसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि इसे और डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मिंटू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिंटू का बहुत खसूसी मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिया इसकी पहली मोहब्बत थी। मिंटू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ लगती है तो मिंटू के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और वो ये सब रिया से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहाँ इंजेक्शन रखा हुआ था। मिंटू बहुत कमजोर हो चुका था और वो सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिंटू जमीन पर लेटा हुआ है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिंटू को एलर्जी नहीं थी और मिंटू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिंटू जब कार्ड्स का पहला घर बनाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिंटू के जन्मदिन पर इसकी पार्टी पर आया होता है। पार्टी के बाद सब कार में वापस जा रहे होते हैं, तभी एक बलून इसके वाग के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मिंटू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिंटू अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है जो दोनों हादसे में मर गए थे। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इसे मिलने आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते थे। लेकिन जब मिंटू बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यूजुअल नामी इसका एक दोस्त आता है और मिंटू के हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि इसे इसके बाप ने बेचा है और अच्छा होगा कि अगर वो इसका भाई बन जाए। मिंटू थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार वो कागजात पर सिग्नेचर कर देता है। यूजुअल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिंटू नीचे देखता है तो यूजुअल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा था। मिंटू डरकर वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि यूजुअल ने जहाँ से इसे पकड़ा था वहाँ अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद यूजुअल अपने बाप के पास वापस जाता है और इसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया है। लेकिन जब इसका बाप आखिरी दफा देखता है तो इसे पता चलता है कि मिंटू ने सिग्नेचर की जगह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिंटू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वो दूसरे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से इसे एलर्जी होने लगी थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिंटू जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिंटू इसे बताता है कि इसने ख्वाब देखा है जिसमें लोग इसके पीठ पीछे चूड़ा घूम रहे हैं। इसके बाद वो जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इससे वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इसे इंजेक्शन दिया था। जिया और मिंटू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे और इनका रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक दिन मिंटू इसे कहता है कि इसके साथ रिया की डेट पर जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं। जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है तो वो मिंटू को हाथ मिलाने का कहती है और फिर मिंटू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो इस सोच में पड़ जाता है कि इसे ये सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच तेजी से रीड करने लगती है। जिया इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिंटू को देखती है तो वो हीटर नॉर्मल हो जाता है। मिंटू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिंटू से टकरा जाता है और वो चेक करने के लिए कि मिंटू ठीक है इसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे एलर्जी नहीं होती। ये देखकर मिंटू ज्यादा हजूम में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा इसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिंटू के हाथ से टकराता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बहुत बड़े हजूम में जाते हैं जहाँ मिंटू के साथ वाला शख्स इसका हाथ पकड़ता है और मिंटू मॉनिटर पर देखता है कि सब ठीक है। ये देखकर मिंटू की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एलर्जी खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिंटू को ढूंढना शुरू करती है। जब वो मिंटू को देखती है तो इसकी एलर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोड़ा इन दोनों के दरमियान में आता है तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिंटू अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो एलर्जी खत्म हो जाती है और जब इसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिंटू कॉल बंद कर देता है और जिया को गले लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पर बात करता है और इसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिंटू को एक इंसान पे टच करने के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिंटू जहाँ भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान एजे रिपोर्ट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि एजे 3 कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया जिसे मिंटू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी वो ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन मिंटू जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन इसे एक अलग मेज पर अकेले बिठा देता है। फिर वो जिया इसके बाप को मिलता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तो वो दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर के बाद जब मिंटू इसे लेने आता है तो इसे नजरअंदाज करती है और चले जाती है। अब मिंटू तभी सेफ है जब वो जिया के पास हो, लेकिन एक दिन वो अकेला एक गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट पीछे डिक्की में क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वो क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो मिंटू की उंगली पर टच करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे याद आता है कि अटेंडेंट के हाथ पे टच करने के बाद इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि जिया भी इसके साथ नहीं है। इसके बाद क्यूमिन अपने प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलने जाता है और इसे पिछले 10 सालों से इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर क्यूमिन से कहता है कि वो एजेंट 3 को वापस भेज सकता है क्योंकि अब वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन क्यूमिन प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि वो रोबोट से मोहब्बत करता है। प्रोफेसर कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिंटू कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिंटू के पास आता है और इसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो एजेंट 3 को रीसेट कर दे इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिंटू उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब यही रास्ता बचा है। इसके बाद जिहा की ये खबर सुनती है और वो भी परेशान हो जाती है। जिहा आखिरी बार एजेंट 3 के कपड़े पहनती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहा मिंटू के सामने खड़ी है और बर्फबारी हो रही है और मिंटू इसे आखिरी बार सैर के लिए ले जाता है और वापस हवेली में ले आता है। आखिरकार वो एक दूसरे का सामना करते हैं। मिंटू इसका शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर जिहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिंटू जिहा के पास जाता है और इसे अपनी मां का हार निकालकर जिहा के गले में डाल देता है। इसके बाद वो इसे गले लगाता है और मिंटू रीसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली एजेंट रिपोर्ट करता है कि मिंटू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिंटू और जिहा सोते वक्त रोते हैं। जिहा इतनी रोती है कि अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि इसने अभी भी मिंटू की मां का हार पहन रखा है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जिहा अपनी दादी के शहर चली जाती है, जबकि मिंटू जिहा के साथ शादी की तैयारी करता है। एक दिन मिंटू ट्रेन पर चढ़ता है जहाँ वो एजेंट री जैसा चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ये वही सेम रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने के बावजूद कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि जिहा को मिंटू के साथ बोलने से मना किया गया था। लेकिन मिंटू को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसर को फोन करता है और कहता है कि इसने एजेंट री जैसा चेहरा देखा है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इसने रोबोट को किसी ऐसे शख्स पर बनाया था जो इसका जाने वाला था। मिंटू कहता है कि क्या वो इससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर इसे मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी ये इसका पीछा करता है और इसके साथ बात करने का कहता है, जिस पर जिहा मसरूफ होने का बहाना करती है। लेकिन मिंटू इसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जिहा जल्दी से किचन में जाती है और अपने गले से हाथ उतारकर प्लेट में छिपा देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है लेकिन मिंटू अभी भी वहाँ पर बैठा होता है, जिसकी वजह से जिहा से बात करने पर मजबूर हो जाती है और उसे बताती है कि इसने 4 साल पहले डॉक्टर होम से पैसे लिए थे और तुम्हारे सामने रोबोट होने का नाटक किया था। मिंटू इससे मजीद पूछने की कोशिश करता है लेकिन जिहा इसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो पुलिस को कॉल करेगी। मिंटू चालाकी से इसकी दादी से पूछता है कि क्या इसके पास रहने के लिए कमरा है, जिस पर वो औरत हाँ कह देती है और इसे रात को यहीं पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों तक वो दादी के साथ अच्छे दारू बना लेता है, साथ ही जिहा की तवज्जो भी हासिल कर लेता है और इसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद लाता है। एक दिन मिंटू रेस्टोरेंट पर जाता है और इसे पता चलता है कि जिहा यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो यहाँ इसे हर जगह ढूंढने लगता है। आखिरकार वो इसे ढूंढ लेता है और इसे देखकर जिहा जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस देख लेता है। ये जानकर कि इसके साथ धोखा हुआ है इसे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ कहता इसकी एनर्जी दोबारा से जाहिर होने लग जाती है और वो नीचे डेड पर पहुंच जाता है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आखिरी सीन में वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं।